रविवार के दिन बजट पेश किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर इसमें जो मुद्दे हैं उनको हम इस थाली में लेकर, और इस थाली को मैं कहूंगी कि एक भारतीय थाली है क्योंकि अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग व्यंजन मुझे इसमें दिख रहे हैं। सत्तू भरा पराठा है। एक सेकंड, बिहार अभी निकला नहीं है इस थाली से। रसगुल्ला भी देखो तो सत्तू भरा पराठा, हाँ वो जाएंगे। सत्तू भरा पराठा और बैंगन का भरता है जो कि शुद्ध रूप से आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें दाल चावल और भाजी भी है जो पश्चिम बंगाल का है, और बैंगन भाजा। और ये रसगुल्ला जो आप देख रहे हैं वो तो कहीं और का हो ही नहीं सकता है। ये चना भी घुगनी भी हो सकता है और बंगाल का भी तो हो हम सकता है। चार सहयोगी आज एक साथ आपके साथ हैं। हमारे साथ नेहा बातम और साहिल भी जुड़े हुए हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि इस रसगुल्ले में कड़वाहट लाने के लिए हमने 3 राजनीतिक मेहमान बुला रखे हैं। तो प्रदीप भंडारी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, और माधव आनंद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेडीयू की तरफ से, और अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी की तरफ से, अभय दुबे कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ जाएंगे। लेकिन प्रदीप भंडारी, ये वाला तो देखिए, मतलब एक बार अच्छे से थोड़ा हम लोग का ये प्लेट भी दिखा दीजिए। वो वाला भी अछूता है, वो वाली थाली। तो किसी कैमरे से अगर कैप्चर हो, हम लोग वो थाली अच्छे से दिखा सकते हैं क्या क्या इसमें है। बैंगन का भरता से लेकर बैंगन भाजी सब कुछ है। मिस्टर भंडारी, कई लोग कह रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आया, कई लोग कह रहे हैं कि क्या मिला, कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, और रिफॉर्म एक्सप्रेस था, कितना रिफॉर्म और कितना एक्सप्रेस रहा ये बजट। देखिए, पहले तो आपने यहाँ पे रसगुल्ला दिया है। बंगाल में एक गुड़ का रसगुल्ला भी होता है जिसकी मिठास और ज्यादा होती है। तो ये जो बजट है वो आपके थाली से भी ज्यादा मीठा बजट है, क्योंकि इसमें विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा गया। और मैं आपको 3 एग्जाम्पल से दूंगा। 12 लाख करोड़ रुपए जब अगर आप कैपेक्स पे स्पेंड करते हैं, हिंदुस्तान के आजादी में सबसे ज्यादा स्पेंड 12 लाख करोड़ किया है, जब 13 के अंदर सिर्फ 2 लाख करोड़ स्पेंड होता था। तो इसका रिपल इफेक्ट युवाओं को, महिलाओं को, अर्थव्यवस्था पे सब पे पड़ता है। दूसरा, जब आप फिस्कल डेफिसिट को 4% से कम करने की बात करते हैं, मतलब इकोनॉमी के अंदर आपके पास और रिसोर्सेज और संसाधन है युवा, महिलाओं और सब पे स्पेंड करने के लिए। स्ट्रेटेजिक की बात करूं, डिफेंस के अंदर 7 लाख करोड़ से ज्यादा का स्पेंड किया गया, जो पिछले बार से 7% ज्यादा है। तो आप कोई भी सेक्टर, शुरुआती 3 पॉइंट्स में रिफॉर्म कहीं नहीं दिखा। कैपेक्स रिफॉर्म नहीं हो सकता नहीं है, बताऊं 12.2 लाख करोड़ का खर्च, तो पिछली बार भी आपको लगातार इंक्रीज कर रहे थे। रिफॉर्म हमेशा बेस के ऊपर होता है, तो मैं आपको बेस की बात कर रहा हूं, मैं आपको कैटलिस्ट की बात नहीं, नींव जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक रिफॉर्म कैसे हो। मैं कैटलिस्ट की बात करता हूं। दुनिया डेटा की बात कर रही है। भारत ने सबसे बड़ी बात डेटा लोकलाइजेशन की करी कि कोई भी दुनिया की कंपनी अगर हिंदुस्तान के अंदर आती है और डेटा सेंटर खड़ा करती है तो उसको टैक्स हॉलिडे होगा। मतलब जो हम हमेशा डेटा सोवरेनिटी की बात आप लोगों ने अपने शो के अंदर भी करी है, भारत ने पहली बार डेटा सोवरेनिटी के प्रति कदम रखा गया। मतलब हमारा डेटा हिंदुस्तान के अंदर ही रहेगा और इसका जितना रिपल इफेक्ट अक्रॉस होगा, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। बजट पर लौट कर आते हैं। देखिए, रसगुल्ला की बात हो रही थी अभी, ममता बनर्जी की, आपने देखा भी नहीं है। ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सुनेंगे तो रसगुल्ला भी आपको तीखा लगेगा। ममता बनर्जी आज, मतलब आप अभी थोड़ी देर पहले प्रतिक्रिया हुई थी। और रिफॉर्म की जब आप बात कर रहे हैं तो वो महिला विरोधी, दलित विरोधी, मैं जवाब देता, गरीब विरोधी, मतलब एक पूरी लिस्ट थी पूरी लिस्ट उन्होंने उसमें रखी थी, और पूरी लिस्ट। लेकिन मेरा सवाल खाता, एक मिनट, अरे अभय दुबे जी भी आ गए तो थोड़ा तीखापन और जोड़ देंगे हम उसमें, लेकिन थोड़ी देर नहीं पड़ेगी उसके लिए। मिर्च भी है उधर। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो रिफॉर्म है वो ग्रोथ के लिए होना चाहिए ना। तो बढ़ क्या रहा है? क्या जॉब्स कैसे बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ेगा? देख रहे हैं हम सेमीकंडक्टर और ये सारी चीजें आप रख रहे हैं, उसके बारे में भी बता दीजिए ना प्रदीप भंडारी। देखिए, एक चीज तो आप समझिए, ये 1 डे रिफॉर्म सरकार नहीं है, 365 डेज रिफॉर्म सरकार है। इसी के लिए 2047 का डेट मत दीजिए। नहीं, मैं तो वो तो तब तक भी हम आपने नंबर नहीं दिया है किसी भी। पहले आप कहते रहे कि 2 करोड़ जॉब तैयार होंगे, 5 करोड़ होंगे, इस बार नंबर नहीं दिया। TLFS का डेटा उठा के देखिए, जिसके अंदर हमने कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट लोएस्ट है। पर मैं आपसे बड़ी बात करूंगा, ठीक, इसके थोड़ी समय पहले आप याद करिए कि किस तरीके से लेबर और लैंड के अंदर रिफॉर्म करे गए, जो अभी तक कहा जाता था कि बहुत बड़ा रिफॉर्म है। तो पहले तो आपको बजट को कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा कि हम सिर्फ 1 डे रिफॉर्म नहीं है, इट्स अ 365 डे रिफॉर्म। दूसरी बात आपने बात करी भाई मैन्युफैक्चरिंग पे, जब हम बायो फार्मा के अंदर 10,000 करोड़ से ज्यादा की स्पेंड की बात करें, जब हम सेमीकंडक्टर के अंदर 40,000 करोड़ से ज्यादा की स्पेंड की बात कर रहे हैं, जब हम डेटा लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये सब नेक्स्ट जेन मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म है। आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट आपका 8% से ज्यादा है, और मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी 30% तक बढ़ चुका है। साथ में अगर आपने एमएसएमई की बात करी तो हमने एसएमई के लिए भी एक स्पेशल फंड करा गया है, जिससे युवाओं और छोटी छोटी यूनिट्स को फर्क होने वाला और बेहतरी होगी। 3 साल से बड़ी बात कहूंगा, ममता 3 साल से नहीं, वो भाई बड़ा है भाई। तो मैंने आपको क्या कहा, आप खुद ये प्रूव कर रहे हो कि कोई हम एक दिन रिफॉर्म नहीं करते। पर अंजना जी ने कहा कि ममता बनर्जी कह रही है कि भाई महिला विरोधी है। जब हम हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल खोलने की बात करते हैं
तो क्या इससे इंक्लूसिविटी इन एजुकेशन नहीं बढ़ेगी? आज फीमेल फोर्स का लेबर पार्टिसिपेशन 45% है, जो आजादी के बाद में सबसे ज्यादा है। अबे तो दुबे जी, आपकी आप लोग आदत क्या हो गई बारीकियों कि को ट्विन नहीं देख डेफिसिट रहे वाला जो बजट आप कांग्रेस लोग में था उन ना, मुद्दों उसको को जज नहीं करने देख की रहे, बात सीधा हो रही कह है। दे रहे हैं डब्बा गोल है बजट का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शाब्दिक व्यंजन बहुत अच्छे होते हैं, और ये जो है ना व्यंजनों का जो आपने परोसे इसका स्वाद छीन लेते हैं। वो इतिहास साक्षी है। आज छुट्टी के दिन का बजट ये है, ऐसा लगता है अर्थव्यवस्था की छुट्टी कर दी निर्मला सीतारमण जी ने। अभी मेरे विद्वान साथी मित्र कह रहे थे कि फिस्कल डेफिसिट हमने बिल्कुल FRBM एक्ट के तहत कंट्रोल कर दिया। उसकी सच्चाई आपको जाननी चाहिए, कैसे हुआ ये देख लीजिए। ये जो प्रोविजंस हैं, मैं आपको 2-3 मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, आज दिनांक तक जब हम चर्चा कर रहे हैं इस खाने की थाली पे 9% स्पेंडिंग, सिर्फ 9% खर्च किया है। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन 2%। वहां इंदौर में पानी, जहरीले पानी से लोग मर रहे हैं, दिल्ली का पॉल्यूशन लोगों की जान ले रहा है। तो अगर आप मिनिस्ट्री वाइज देखेंगे तो इसी में 1 लाख करोड़ रुपए हैं। अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो 1,16,000 का। एक मिनट, एक और बात हुई, आपने बड़ा बताया, बड़ा डिफेंस को लेकर हमने बहुत ये प्रोविजन तो रखा, लेकिन क्या कह रही कमेटी कह रही कि स्पेंड ही नहीं करते वो आपने रेवेन्यू में अगर रखा 40,000 करोड़ रुपए, तो एक्चुअल से 22,000 करोड़ रुपए। ये तीनों में है, नेवी में है, आपके डिफेंस के तीनों एस्पेक्ट्स में। एक मिनट, आखिरी बात, सोशल फैब्रिक को कैसे खत्म किया मोदी सरकार ने, ये देखिए। जितनी आपकी, मैं सिर्फ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात बता रहा हूं, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी ने 40% पैसा काट दिया। स्वच्छ भारत मिशन 5,000 से सीधा 2,500, 50% पैसा काट दिया। तो मीठा लगा होगा कुछ, नहीं, खाना अभी तक खाया नहीं है ना, इसीलिए इनको मिठास एक चीज जो अच्छी लगी आज के बजट में, निर्मला सीतारमण जी की साड़ी। उसके अलावा कोई, आप भी समझ गए कि व्यूअर्स को बहुत प्रमोट कर रही हैं। नहीं, मैं आपको मैं पूछना चाहता हूं, मुझे कोई ऐसा काम बता दीजिए। आपने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का मैंने आपको बताया, जितनी स्कीम PM कुसुम देख लीजिए, आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपए। अंजना जी, बहुत बड़ी बड़ी सुर्खियां, मुझे याद है पिछली बार भी बताया था, 21,400 करोड़ रुपए। पीर पैती का पावर प्लांट, पता पड़ा कि वो साहब अडानी जी बना रहे हैं, सरकार ने उससे हाथ खींच लिया। ये जो एक मिनट आखिरी बात, ये जो केपेक्स की अभी उसमें भी है, आप क्या हुआ? उसके बजट का प्रोविजन देख लीजिए, आपको इसमें 30,000 करोड़ रुपए, मतलब 50,000 करोड़ रुपए की कटौती की, क्योंकि वो राज्य सरकार उसको बियर करेगी। तो भारत कुछ कागज आगे के लिए भी रख लीजिए, सबको बोलने दीजिए सर, वो भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से नए विधायक बने। सिर्फ 1 सेकंड, इन्होंने कहा कि कैपेक्स का 12 लाख करोड़ रुपया ये सरकार। अरे सर, सिंपल बातें करिए ना, क्या कैपेक्स का डेटा। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, आप एक मिनट रुक जाइए, मैं आपसे एक सेकंड ये पूरा हो जाने दीजिए। अभी नवंबर 25 में रिपोर्ट दी है सरकार ने, सारा यही बोल रही है। सरकार ने कहा कि एस्केलेशन 6 लाख करोड़ रुपए, मतलब 24 लाख करोड़ रुपए के 150 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मॉनिटर करती है सरकार। उसमें समय पर पूरा नहीं होने पे 29 लाख। राजी, तब तक रसगुल्ला खिलाइए, तो डिलीवरेबल्स नहीं है। बोलिए। 10 साल में कुछ नहीं बोल पाया। 10 सेकंड, आप तो खाइए, 10 साल में सुनिए और आप खाना खाते जाइए। 10 साल में कुछ नहीं कर पाए, बोल पाए, तो 10 सेकंड में क्या बोलोगे? ये तो मैंने तो सुना, मैं बता रहा हूँ ना क्या। अरे मैं क्या, रुकिए ना, हमने ये थाली देखी तो मैंने इसको छू के देखूं कहीं थाली सही है गलत, मैंने छुआ तो लगा आज तक की, इसलिए ठीक है। बीजेपी की होती है तो अदृश्य हो जाती है, यहाँ छूते ही पता चलता थाली नहीं है। अच्छा। ऐसा दिखता है कि थाली है। सवाल है, बगल में बैठे आपके दरभंगा में 10 साल हो गए एम्स आपको डिक्लेयर किए हुए, खाली अब तक उसमें गेट बनी है, वो बता देंगे आपको। मैं बोलूं पहले, नहीं पूरा प्रवचन दे रहे हो आप। प्रवचन, अरे दरभंगा की बात कर रहा हूँ। आपने 3 आयुर्वेदिक एम्स की अभी घोषणा की है। मेरे भाई एक काम करो, अरे यार बोले नहीं, कमाल की बात कर रहे हो यार, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। आपने एम्स अभी तक बना नहीं पाए आप, जो पहले आपने घोषणाएं की थी। आपने कहा अभी क्या कि हम बुलेट ट्रेन चला देंगे, कॉरिडोर बना देंगे, कहां से लेके हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से पुणे, पुणे से बेंगलोर, बेंगलोर से फिर हैदराबाद, फिर बनारस।
कितनी बुलेट ट्रेन इसके पहले आपने की थी, चल गई एक आध? 2047 का विजन है सर। मैं वही, अरे एक बार रुकिए, 2047 में ना आप होंगी नेहा जी, ना आप होंगे 2000 में, रुको ना मेरी बात बोलिए, 2047 में ना आप होंगी नेहा जी, ना हम होंगे, इसलिए कहा ना अदृश्य बजट विजन इसी को कहते हैं। सुने क्यों नहीं नेहा बातें होंगे, क्योंकि 2047 नहीं कोई होगा, ये कैसी बात है? इनकी दर्शाती है जो इतनी आपकी होइएगा, आप लोग भी होंगे। कोई 2000 अरे आप आपकी पूरी सुनी मैंने, ऐसा नहीं होता कि आप 10 मिनट बोलेंगे और हम बोलेंगे एक लाइन तो आप परेशान हो जाएंगे। नहीं, मैं पूरी बात सुनिए। इसके बाद आप कहते थे, आपने कहा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इसके पहले आपने स्मार्ट सिटी बनाई, एक मिनट रुकिए, आपने स्मार्ट सिटी के वादे किए थे कि 100 स्मार्ट सिटी बनेगी। एक बता दीजिए आज बजट में आपने गिना दियो कि एक स्मार्ट सिटी हमने बना दी। सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। इस तरह से नहीं सुनिए, तो इसी तरह से आपने शॉर्ट कैपिटल, सुनिए ना एक मिनट, बात सही हो रही तो बोलने दीजिए ना। उतने लॉन्ग टर्म कैपिटल के सुनिए ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल पे आपने बढ़ा दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। अरे पढ़ना तो 12.5%। अरे इनको तो इकोनॉमी का लेक्चर दो। अरे सुनिए, अरे कहते हैं खाने की मेज पे कड़वाहट ज्यादा अच्छी नहीं होती है। माधव जी आप अपनी बात नहीं, अनुराग जी एक बैठे चुपचाप से उनको बोले। हाँ, इसके बाद थोड़ा सा पानी, अनुराग जी थोड़ा पानी, उधर से चिल्लाते एक लाइन नहीं बोल पाए। नहीं, छोड़िए मेरी बात में विश्वास करिए। आप एक लाइन आज तक की हेडलाइंस इकोनॉमी पे 2012-13 में उठा के देख लीजिए और अभी देख लीजिए। एक भी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी अगर ये नहीं कह रही कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है, सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था मैक्रो इकोनॉमिक भारत की नहीं है, तो आप हमको कहिएगा, हम पूरा भोजन करेंगे। इनके समय इन्फ्लेशन दुगना, सब कुछ खराब। अरे आपको नहीं समझ रहा, विधायक जी को बोले। अरे सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसानों में 4.6% जीवी है एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट। थोड़ा दंगल और हल्ला बोल के लिए बचा लीजिए सर, थोड़ा सा दंगल हल्ला बोल के लिए बचा लीजिए, अभी उसमें बहस है। थोड़ा बचा लीजिए सर, थोड़ा सा बचा लीजिए, अभी है 5 और 6 का। बोलिए आप। सुनिए अंजना जी, ये खुलासा आप करिए, आप ही करिए सर, आपका पेपर आपको मुबारक। उसी तरह आपका भोजन भी अच्छा है, हमने बजट का भी आनंद लिया और भोजन का भी आनंद नए नए विधायक बने उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से, दोनों चीज का। लेकिन आपको तो भोजन बड़ा अच्छा लग रहा है। विधायक जरूर बना, लेकिन आप लोग के साथ तो मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है, आज का संबंध नहीं है, 2015 का संबंध से लगातार संबंध रहा है। तो बहुत अच्छा भोजन भी है, बहुत अच्छा बजट भी है। अब तो मैं ये अनुराग भाई सुन लीजिए आप बता दीजिए। और यह जो बजट है निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। 2047 तक का जो हम लोग का विजन है, जो विकसित भारत की परिकल्पना की है, उसको साकार करेगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। सबसे बड़ी बात आपने बोला रोजगार सृजन पे कुछ काम नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ। अरे मिथिलांचल से मैं आपको बता रहा हूँ, रोजगार सृजन पे आपने बात कहा। अरे बता दीजिए, एसएमई सेक्टर किसी भी अर्थव्यवस्था का रीड होता है। 10,000 करोड़ का कॉर्पस तैयार एक जवाब मांग रहा, वो दे नहीं रहा, कहानी सुना रहे थे। दरभंगा में इसमें चल रहा है 10 साल से। अंजना जी नोट कर लीजिए। अरे भैया क्या क्या बना है, अपडेट बता दीजिए, क्या क्या बना है। कितने में बना है? अरे एक घर पर बैठे 70 सालों के लोग क्या बात करोगे? बहुत क्या बात करोगे? पटना का एम्स आपने देखा है, पटना का एम्स देखा है, पटना का एम्स पटना में भी एम्स है, दरभंगा में भी एम्स है, खोलने की व्यवस्था की जा रही है। पटना खोल दिया हमने, खाली गेट बनी है खाली, और कुछ नहीं बना है। ये एम्स की हालत जिन्होंने एक एम के ऊपर ही बनाया तो ज्ञान दे रहे हैं कि अरे हमने एक तो बड़ा खुलासा, हमारी बात एक हेडलाइन दिखाओ ना इकोनॉमी पे। हमने तो साहिल को कुछ मराठी मिल ही नहीं रहा है, तो साहब एकदम साहिल इतनी मायूसी से खाना देख रहा है। रसगुल्ला खा लिया साहिल को लग रहा है तो। मैंने, आखिरकार रसगुल्ला साहिल जी, मीठा लगा तुमको? थोड़ा सा लगा। साहिल जी, अभय दुबे जी अपना पेपर पढ़ना एक बहुत बड़ी जीत आज कांग्रेस पार्टी की इस बजट में हुई है। पहली जीत, बहुत बड़ी जीत कांग्रेस की जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने घुटने टेके। भारतीय जनता पार्टी ने, जो आप अभी जिक्र कर रही थी वीबी राम जी, वो उल्लेखनीय है, उसमें मनरेगा लिखा है। वही मैंने इन्होंने कहा कि ये मनरेगा और उसमें 86,000 करोड़ रुपए की अपेक्षा 30,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा है। ये जो कह रहे थे, अच्छा अब आप देखिए अब इस पे आप आपके समय नहीं बोला था, आप प्लीज सुनिए, नहीं तो अदरवाइज बोल नहीं पाएंगे आप। समझिए, आप मुझे बता दो, ये जो बात अभी मुझे दुख हुआ इस बात का, इन्होंने कहा, अरे साहब IMF ने कहा
कहा है कि आपका ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने का तरीका सी कैटेगरी का है। उनको बोल लेने दीजिए, हाँ कंप्लीट कर ले, फिर सबको ना एक एक आदमी एक बार। 10,000 करोड़ रुपए एमएसएमई का, हम बहुत खुश हैं आज आप एमएसएमई के लिए अनुराग जी 10,000 करोड़ रुपए जो बैकबोन है इस भारत की अर्थव्यवस्था की, जिसको तोड़ दिया। विरल आचार्य ने कहा कि मोनोपोली सिर्फ हैंडफुल ऑफ पीपुल, 4-4, 5-5 इंडस्ट्री को पूरे भारत का कारोबार सौंप दिया मोदी जी ने, और कहते हैं 10,000 करोड़ रुपए। अरे 96% वर्कफोर्स है। आप प्रॉक्सी मानते हैं ग्रोथ रेट में, आप कह रहे हैं 7.4% या 7.2% की ग्रोथ रेट, उसमें कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्रॉक्सी है। अरे वो उस पेस से ग्रो ही नहीं कर रहा है आपकी नोटबंदी के बाद और कोविड के बाद। असल में आपकी ग्रोथ रेट है 2.5 और 2.6%। अब वो बोले तो बीच में नहीं। अब मैं बोल दूं, अगर भारत की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही होती तो एमएसएमई सेक्टर आज 40% जीडीपी को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? जो क्या कर रहा है? बीच में मत बोलिए, कहाँ कर ये रहा है तरीका contribute? मैंने सुना, अब मत बोलिए। पहली दूसरी बात, आज भारत की ग्रोथ रेट 7% है। हर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी कह रही भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कांग्रेस पार्टी के समय में डबल डिजिट इन्फ्लेशन था। आप तो कहते थे आइसक्रीम मत खाए मिडिल क्लास, वरना महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। 8,000 करोड़ के विमान से इन्फ्लेशन देखोगे ना तो 0.5% भाई मत बोलिए। चौथी बात, कांग्रेस पार्टी के समय फिस्कल डेफिसिट 6% से ज्यादा था और सब रेटिंग एजेंसी कह रही थी हिंदुस्तान के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, फिस्कल डेफिसिट भी है। अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, भैया आपने 2 लाख करोड़ भी अर्थव्यवस्था की इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड नहीं करा है, हमने 12 लाख करोड़ स्पेंड किया है। आप एक एम्स के ऊपर नहीं बढ़ पाए थे करके हमने आपसे 4 गुना ज्यादा की बात करी है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 9% ग्रोथ रेट भारत का है, जो आपके समय में 4.5% तो पहली बार हाउस होल्ड्स के अंदर स्पेंडिंग सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के इतिहास में 20% से ज्यादा ग्रोथ रेट से नॉन कमर्शियल सेक्टर के अंदर बोरोइंग बढ़ी है। मतलब आज हाउस होल्ड रूरल सेक्टर में बढ़ रहा है। पर कैपिटा इनकम 10 सालों में दुगनी हो चुकी है। तो अबे भाई आपसे तो ओपन चैलेंज कर रहा हूं, एक चीज बता दो आप, एक ग्लोबल लेकर आए। आपने कहा कि जीडीपी 7%, उन्होंने बोला तो मैं बोलूंगा, आप बोलना। 1% लोगों के पास देश के 40% इनइक्वालिटी और समानता, 40% संसाधन 1% लोगों के पास जा रहे हैं। वैलिड सवाल है, एक सेकंड, कि अगर मूडीज, IMF, डेलॉयट, एशियन डेवलपमेंट बैंक सब 7 के ऊपर दे रहे हैं, तो इसके मतलब ये विश्वास करते हैं एजेंसीज पे, माने जनता पे कोई विश्वास नहीं है। अगर मेरी बात सुनिए, आज मेरी बात हो जाए, अरे बीच में क्यों टोक रहे, मेरी बात पूरी होने दो ना, बात पूरी होने दो। आपने कहा 7% आप जीडीपी पे बात कर रहे हो ना, आप यूपीए की गवर्नमेंट देख लीजिए, कितने 8% तक थी और आप 7% में झूठ रहे हैं। कितने सालों से? 11 सालों से। कितने में किया? अब फिर आपके बीच में नहीं बोला ना, आप परेशान होने लगे ना। नहीं, मैं झूठ तो चुप रही ना, झूठ तो आप बहुत कुछ बोले, हमने नहीं। कौन सा झूठ बोला मैंने? मैं माफी मांगूंगा। तो आप मांग लेना भी मुझे। बोलो कौन सा डेटा गलत बोला? बोलने दो भाई, ये क्या बात है भाई। मैंने कहा 7% पे आप अटके हुए हो ना, कभी 6.5, 5.5, 7, 7.5, इसी में आए ना। 8% थी, 8% याद होगा आपको। अब मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आप चुप रहिए, मुझे बात होने दीजिए। आप दरभंगा बता नहीं पाए एम्स की क्या बना, आप बीच में टोक रहे हैं दरभंगा एम्स में, आप बता नहीं पा रहे हो। उसके बाद सवाल ही उठता है कि आप किसानों की, आपने किसानों के लिए क्या किया? आप बताइए किसानों के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया आपने, शिक्षा के लिए क्या किया? भाई ये देखो बेसिक गूगल आपको झूठ बोल रहा है। आप तो झूठ पे टिके हुए हो, क्या पढ़ के आओगे? मुझे बोलने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोला। मैंने कहा ये बताइए, अरे क्या जबरदस्ती वाली बातें कर, दांत निपोड़ने से नहीं हो जाता है। आप किसानों से पूछ के मेरे साथ में मैं जो पूछ रहा हूँ, साइडलाइन हो गई, एक तो थाली और ये थाली अपनी जगह। मैं पूछ रहा हूँ किसानों के बारे में क्या, नहीं एक बात होने दो। मैं कह रहा हूँ किसानों के बारे में सवाल तो करने दीजिए। देखो हम तो इतना खुश हैं कि हम तो पूरा रसगुल्ला खत्म करने वाले हैं। मेरी बात तो पूरी हो जाए। अभी वहाँ सवाल बगल में बैठे थे, नहीं पूछे, इतनी दूर पूछेंगे आप, बगल में थे तो नहीं पूछा। कुशवाहा जी, अब कीजिए की पार्टी से आप माधव जी हैं, देखिए एक के बाद एक प्रोमिसेस होते हैं कि नया IIT बन रहा है, नया BHU बन रहा है, नया ये बन रहा है। तो अगर दरभंगा के एम्स के बारे में पूछा जा रहा है तो कुछ बताइए ना। नहीं बता पा रहे। गेट बन गया, क्या बना है? गेट बना खाली, प्रभु हाथ जोड़ के जवाब नहीं देने दो, जवाब नहीं देने दो। आपने क्वेश्चन पूछा। हाँ बोलिए। कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जब लगता है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है। कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं कि एक छोटा सा घर नहीं बनाना, तो स्वाभाविक है उसमें टाइम लगता है। दरभंगा जो एम्स की स्थिति, या तो सुन तो लो यार, आप लोग का ट्रैक्टर वाली बात नहीं करेंगे ना। ट्रैक्टर वाली आप लोग ने क्या किया हमको पता है। अरे बताइए क्या बता तो रहा हूँ कि एडवांस स्टेज में है, जिस कंडीशन में एडवांस स्टेज में है, और मुझे लगता है बना अभी तक
क्या बना आपको नहीं पता क्या बना है? इंफ्रास्ट्रक्चर खाली डेवलपमेंट खाली गेट जी नहीं, उसमें क्या बहुत एडवांस स्टेज में जा चुका है। क्या बन अरे गया? एडवांस स्टेज में क्या आप जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हाउसेज बन रहे हैं वहां जो एम्स का अस्पताल हॉस्पिटल का सारे स्ट्रक्चर जो बन रहा है सब तैयार हो रहा है, सब तैयार हो रहा है, सब। अरे यार पहले अपने चश्मा का पावर बढ़ा लीजिए, आपको विकास का दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चश्मा का पावर नहीं बढ़ाएंगे, यूपीए 1 यूपीए 2 का चश्मा लगा के आप लोग बैठे हो। अरे आप थोड़ा एनडीए की सरकार है, तो चश्मा का पावर बदल लो। आप लोग है ना सिर्फ डिबेट करें, आप देखिए इतनी घबराए हुए हैं। एक मिनट अभय जी प्लीज, वाला नहीं उतर रहा ये है। दंगल की तैयारी कर रहे हैं कोई सर। बात नहीं, थोड़ा सा अभी खा से लीजिएगा। preparation ये आम आदमी का मान है, सुनिए ना, किसान ये ने थोड़ा बनाया, खा लीजिएगा। किसान के खाने का किसान अपमान नहीं का करना अनाज नहीं खा रहे साहिल जी, हो। खाने का अपमान नहीं करना। सवाला उतर जाता अगर प्रधानमंत्री जी समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार इस बजट में किसानों को दे देते। जरा कांग्रेस वो के तो शासनकाल के आत्महत्या अंदर कर रहा है कुछ कर दो। किसान, और आप हमसे अपेक्षा करते हैं किसान कि पता है कि वो 12 कानून प्रकार नहीं आ के पाएगा। पकवान खा ले हम। अभय दुबे जी, इन आपको 12 नहीं सालों में यही पता है। परोसा MSP मोदी जी अधिकार ने, का कानून जो नहीं आएगा, साधन आपको नहीं संपन्न पता है। लोग हैं उनकी थाली में आप ही रसगुल्ला के है। समय आप ही के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने साफ शब्दों में कहा था कि वो कानून नहीं आ सकता, आपको याद होगा। आज क्यों आवश्यकता पड़ी उस कानून बात की? वही है मैं ना। बता रहा हूं, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर growth किसान agriculture की, की और अभी तक फसलों के सबसे दाम ज्यादा है। किसानों। प्रधानमंत्री जी आप गए महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? किसान भाइयों, मोदी की गारंटी 6,000 रुपए दूंगा एमएसपी सोयाबीन की। चुनाव जीतते ही पलट गए वो। क्या 700 किसानों अरे की आज की बात शहादत हुई करते है? हैं ना, एक मैं- सेकंड, मैं एक चीज आप ही के हित का सवाल पूछ रही हूँ। एक सेकंड, एक मात्र उपलब्धि मोदी सरकार की इस बजट में मुस्लिमों का बजट अरे अभय जी, जरूर कुछ खा दोगुना, लीजिए। मुस्लिमों का बजट डबल ऐसा कर नहीं दिया। बजट बजट में कुछ नहीं होता। देखो माइनॉरिटी देखिए, अफेयर्स के बजट को भी मुस्लिमों मुस्लिम का बजट बजट दिया। मोदी जी या ने क्रिश्चियन माइनॉरिटी मोदी जी ने मुस्लिमों का बजट एकदम दो गुना। अभय दुबे जी, अरे ये वाह, कैसी बात कर रहे हैं? अभी आप थोड़ा सा खाएंगे, देखा वो खा रहे हैं, जब तक तुम सवाल अगर पूछो। आपको आइए सुना देते हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ इस वक्त कुछ बजट पे बोल रहे हैं। अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर के जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यह बजट मददगार साबित होगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, आम नागरिक के लिए भी ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है। मैं बजट के प्रावधानों का स्वागत करता हूं। आम नागरिक के लिए, जिसने बजट के लिए जो बड़ी आशा भरी निगाहों से जो व्यक्ति देख रहा था, खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार, गत वर्ष देश ने जीएसटी रिफॉर्म को देखा है, आम नागरिक उसका लाभ लिया है। इनकम टैक्स एक्ट को अप्रैल से लागू करने की घोषणा, उसको सरलीकृत करने, हर व्यक्ति आसानी से अपने रिटर्न को भर सके, इस दिशा में उठाया गया कदम भी स्वागत योग्य है, जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति इनकम टैक्स की तरफ आकर्षित होगा और इनकम टैक्स का अपना रिटर्न भरने के लिए आकर्षित होकर के प्रवर्तमान नेशनल बिल्डिंग के कार्यक्रम में वह भी अपना योगदान दे सके। इस दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। मैं कह सकता हूं कि यह बजट समाज के प्रत्येक तबके को, युवा हो, महिलाएं हो, अन्नदाता किसान हो, उद्यमी हो, इन सब को ध्यान में रख करके बनाया गया नए भारत का, विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहे भारत का एक स्थिर लेकिन तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने वाला एक बजट है। जो है सोना चांदी के दाम भी गिर गए हैं, मार्केट बहुत खराब तरीके से रिस्पॉन्ड किया। बीजेपी से कोई उम्मीद मत करिए, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बीजेपी काम करती है। बजट पहले से तय होता है किसको लाभ पहुंचाना है।
प्रधानमंत्री ने तो कई बार मेज भी थपथपाया, बधाई दी जाके निर्मला सीतारमण को, तमाम मंत्री कर रहे थे। आपकी उम्मीदों में खरा उतरा? ये बजट अदृश्य लोगों को लाभ पहुंचाने वाला है। क्या निराशाजनक आपको लगा आम आदमी के लिए, किसानों के लिए? आम लोगों की समझ के बाहर है। किसान, गरीब, गांव में रहने वाले लोगों के समझ के बाहर है। बुनियादी ढांचा क्या है, मंडी का क्या बुनियादी ढांचा किया आपने, पैदावार की कीमत क्या दे रहे हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था है आपके पास। मनरेगा जैसी योजना को आपने कमजोर कर दिया। स्टेट कहां से सपोर्ट करेगी इतनी बड़ी योजना को? तो ये तमाम चीजें जिसका जवाब नहीं है। महंगाई को रोकने के लिए नहीं है इनके पास, शिक्षा को बेहतर करने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बर्बाद हो गई, उनके लिए क्या इंतजाम है? एआई का सुना हम लोग ने, एआई टेक्नोलॉजी को लेके कुछ पूछ। एआई नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी को कितना इंट्रोड्यूस कर पाएगी सरकार? एक बुनियादी ढांचा तो हो उसके लिए। अगर बुनियादी ढांचा नहीं है तो एआई क्या करेगा? ये चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि योगी जी और अखिलेश जी बोल रहे थे, थोड़ा सा शांति यहाँ पर हुई है और आप शायद सुन पाए एक एक करके, ताकि एक सार्थक बातचीत हो। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मतलब चिल्ला चिल्ली में दो लोग एक साथ जोश में आप बोल रहे हैं, लेकिन दर्शक सुन ही नहीं पाते। समझ में नहीं आता। पॉइंट वाइज अब जो अखिलेश जी ने कहा है वहां से शुरू करते हैं। प्रदीप जी वो ये कह रहे हैं कि दिशाहीन है शिक्षा के क्षेत्र में, आप क्या करें? आप मतलब उनको क्लैरिटी नहीं दिख रही हो, कह रहे हैं किसी को समझ नहीं आया, अदृश्य लोगों के लिए आपने बजट बनाया। देखिए, ये तो इनकी सोच कांग्रेस वाली है, इसीलिए विपक्ष जो है, मैं अभी भी विपक्ष में आपसे एक सिंपल कह रहा हूं, आप हमारी सब बातें छोड़िए, आप किसी भी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी को आप उठा के देख लिए, हम तो पॉलिटिकल बात करेंगे। तो बजट के पहले भी प्रेडिक्शन कर रहे थे जो बजट से क्या हुआ? मैं बता बाजार गिरा ना, बाजार वो तो सिर्फ शॉर्ट टर्म है, कल परसों आप देखेंगे इट विल अगेन रिकवर। मैं आपसे कह रहा हूं आज की तारीख के अंदर 11-12 लाख करोड़ हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करें। दूसरा, आपने बोला कि भाई इनोवेशन क्या कर रहे हो, नया क्या कर रहे हो। आज का युग एआई का युग है, आज का युग डेटा लोकलाइजेशन का युग है। हम नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स के अंदर बात करें, बायो फार्मा में 10,000 करोड़ कर रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर के अंदर 40,000 करोड़ कर रहे हैं। क्या इससे नौकरियां नहीं क्रिएट होगी? अगर नौकरियां क्रिएट हो रही तभी पीएलएफएस का डेटा कह रहा है सारे लॉन्ग टर्म रिफॉर्म मेजर है, कोई शॉर्ट टर्म मेजर है नहीं। जो आपसे उम्मीद की जा रही थी एमएसएमई को लेकर कि आप उनके लोन्स जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, उनका टैक्स स्ट्रक्चर, उनके क्रेडिट उसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे करेंगे ताकि एमएसएमईज को बूस्ट मिले, वहीं से रोजगार का सृजन होता है। दूसरी जो चीज आप बार बार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस कर रहे हैं, अगर एक्सपेंडिचर इतना है तो इनकम के लिहाज से कहां पर आप इंक्रीज कर रहे हैं ताकि आपका फिजिकल डेफिसिट 4.4% रह सके? तो ये जो बैलेंस लाना था, जो बार बार बात कही जा रही थी कि 4.4% ऑफ जीडीपी रहने वाला है फिजिकल डेफिसिट, ये कहां होगा और कैसे होगा? आज इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू हमारा सबसे ज्यादा है, आज डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू हमारा सबसे ज्यादा है। आज रेवेन्यू रिसीप्ट आप उठा के देख लीजिए, बढ़ती जा रही है क्योंकि आज ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम है। मैं एक और छोटा एग्जांपल देता हूं। आज बैंक्स का एनपीए कितना है? आज बैंक्स का एनपीए पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में 2% से कम है। मतलब क्या है कि बैंक्स के पास ज्यादा पैसा लेंड करने के लिए, इसीलिए आज आप डेटा उठा के देखिए, आज हाउस होल्ड्स की रूरल सेक्टर में पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है। कहा जा रहा था कि मियां बीवी एक साथ रिटर्न फाइल कर सके, इसको लेकर कोई ऐलान किया जाता है, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाता। जो वन पेजर आ सकता था। अप्रैल 2026 साथ ही जितने सीनियर सिटीजन है, कहा गया कि उनके लिए थोड़ा टैक्स में और ज्यादा रिबेट मिल सकती है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 1 अप्रैल से लागू होगा। अनुराग भदौड़े जी, बारी से अनुराग भदौड़े, एक सेकंड। एमएसएमई के लिए उन्होंने 10,000 करोड़ का एक ग्रोथ फंड बनाया है और 2,000 करोड़ का टॉपअप है सेल्फ रिलायंट फंड करने के लिए। तो अब ये कदम सही नहीं लग रहा है आपको? मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता की कोई चिंता नहीं है। उनके पास ये जो फंड देते हैं वो बिल्कुल सही, अच्छा लग रहा है पेपर में पढ़ने में। इसके पहले भी उन्होंने दिया था, शायद आपको याद होगा, सोलर पैनल बनाने के लिए बोला था कि हम सब्सिडी देंगे, सोलर पैनल को हम प्रमोट करेंगे, लेकिन भूल गए कि सिल्वर उसमें 7% लगता है। सिल्वर की कॉस्ट कितनी है? तो आप जब सिल्वर की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो आप सोलर एनर्जी को कैसे गाँव तक लेके जाएंगे? या तो आप उसमें कॉपर की व्यवस्था करते, तो कॉपर के लिए आपने क्या कोई बजट में ऐसा किया कि कॉपर के लिए आप क्या सब्सिडी देंगे? इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज उसका बढ़ रहा है। हाँ, तो बढ़ रहा है, लेकिन महंगा इसी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि आप उसको कितना हो गया सिल्वर में, वही तो सिल्वर आज महंगा कितना है? क्या सिल्वर से अगर सिल्वर को रिप्लेस करने के लिए आपने क्या सोचा? फ्राइडे को गिरा है। नहीं, वो कितना भी गिरेगा, लेकिन वो जितना बढ़ा है उससे अगर आधा भी गिर जाएगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। रेक्टिफाई हो जाएगा, उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस रिस्पांसिबल हैं, जियोपॉलिटिकल और इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, तमाम चीजें वो सरकार के ऊपर डायरेक्टली निर्भर नहीं। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात, आपने किसानों के लिए क्या किया? किसान अगर लोन लेना चाहता है तो किसान को लोन कैसे मिलेगा? किसान का लोन रीपे कैसे होगा? उसके लिए उसकी इनकम कैसे बढ़ेगी? इसके लिए आपने क्या सोचा? जो रूरल इलाके में बच्चे पढ़ना चाहते हैं,
जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग की व्यवस्था उनके लिए आपने कभी सोचा कि उनकी कोचिंग की व्यवस्था हो जाए? क्या उनके लिए आपने सोचा कि उनका रोजगार सृजन अपने गांव में कर लें, उनको शहर नहीं आना पड़े, शहर नहीं आना पड़े? चीजों का जिक्र हुआ है उसका जो वित्त मंत्री उन्होंने अच्छा खासा समय डिवोट किया इसके बारे में बात करने के लिए, टूरिज्म को लेकर। टूरिज्म से नहीं बढ़ेगा रोजगार, टूरिज्म जैसी चीजों को लेकर जो मेडिकल सर्किट को लेकर जो टूरिज्म के लिए, मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं, उसके लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की बात हो रही है, अगर बुद्धिस्ट सर्किट पूरा बन रहा है तो ये चीजें भी तो सृजन करेंगे ना। श्वेता जी, मेरा इतना सा है, ये इनके बजट में जितनी बातें आती, पिछला बजट एक बार वर्ड क्लाउड का भी जिक्र कर लेते ना। पिछला बजट आप देख लीजिए, पिछला बजट देख लीजिए, एक लाइन है, पिछला बजट आप देख लीजिए, यही सब कुछ था और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ? रेयर अर्थ कॉरिडोर जिसमें 3 राज्य, एक सेकंड, रेयर अर्थ कॉरिडोर जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए चाइना को देखते हुए। ओडिशा है, तमिलनाडु है, केरल है, फिर बुद्धा सर्किट आप देख रहे हैं जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, उसी पर यह सवाल था। देखिए बुद्धा सर्किट आपने देखा उसका डेटा, 5 साल में बुद्धा सर्किट में क्या दिया है? 1630 करोड़ रुपए थे, खर्च कितना हुआ? 440 करोड़ रुपए। तो ये जो सुर्खियां हैं इसकी, इससे अलग बात कीजिए आप। जो रेयर अर्थ वाली बात है वो तो जहां होगा उसी कॉरिडोर को आप सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जहां रेयर अर्थ नहीं है उन स्टेट को इलेक्शन रिलेटेड नहीं है। एक सेकंड, नहीं देखिए वही प्रैक्टिकल बात है, इलेक्शन रिलेटेड नहीं मान सकते क्योंकि वो तो बाकायदा जीपीएस से आप अर्थ का सर्वे करके उसकी फाइंडिंग्स होती है मिनरल्स का। दूसरी बात, जो बड़े इस अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया मोदी सरकार ने, बहुत कहा कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम पीएलआई स्क्रू ड्राइवर स्कीम है। एक्चुअली वो क्या हो रहा है, आप सारा इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें और विदेशी कंपनियों को आप इंसेंटिवाइज कर रहे हैं 1 लाख करोड़ रुपए। तो हो क्या रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी आपने बढ़ा दिया। 1 लाख स्टार्टअप, आपने कहा 1 लाख स्टार्टअप हैं अभी जो आज काम कर रहे हैं। अंजना जी ने शो में बुलाया था एक नया स्टार्टअप, वर्चुअल पूजा का स्टार्टअप। तो ये सर्विसेज और ऐप बेस्ड ही है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है उसमें। आप जब तक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जो एक सेकंड जो उसमें अगरबत्तियां और अन्य पूजा की सामग्री बेची जा रही है वो उसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं है अंजना जी, वो भी वर्चुअल हो जाता है। वो बाकायदा स्टडी है, 4 to 6% है जो मैन्युफैक्चरिंग का कंपोनेंट। सुनिए ना, हम ये कह रहे हैं कि फोकस्ड होकर इस हिंदुस्तान की बैकबोन को रिवाइव करना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जिसका 45% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 40%। जी राम जी, जिसका वो जिक्र भी कर चुके हैं और सबकी नजर भी थी कि मनरेगा पर आपका बजट एलोकेशन बढ़ेगा। बोलिए भाई, मेडिकल टूरिज्म ही इतना बड़ा सेक्टर है, जैसे अफ्रीका से जितने लोग आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं। अगर मेडिकल टूरिज्म की सरकार ने बात की है, वही अपने आप में बहुत बड़ा जॉब क्रिएशन का माध्यम हो जाएगा। ऑफकोर्स आपके पास डेटा है कितने अफ्रीकन आते हैं, कितने अफ्रीकन आते हैं ट्रीटमेंट के लिए? नहीं प्लीज हम आपसे पूछा है जी, आप बहुत सीनियर है, हम लोग कई डिबेट में बैठे हैं। सुन तो लीजिए, 2%। अच्छा एक सेकंड, पूरे ट्रीटमेंट के 2% नाइजीरिया, युगांडा, केन्या से लेके कोई भी अफ्रीकन कंट्री ऐसी नहीं है जहां से अगर बल्क में देखा जाए तो एक साल में लगभग 10 से 15 लाख प्रोफाइल पढ़ो डॉक्टर साहब, 40% वैकेंसी है। तो बार-बार क्या बात कर रहे हो? अगर आप चश्मा उतारोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, चश्मा नहीं उतारोगे तो विकास दिखाई नहीं पड़ेगा। मोदी जी ने तो विकास करके तीसरी बार सरकार बना ली, बिहार में हम लोग चश्मा पहन के भी नहीं दिखाई दे रहा है, इनको दरभंगा के हम चश्मा पहन के भी नहीं दिखाई दिया। यहाँ है ना, फेडर डाउन नहीं कर सकते, यहाँ सिर्फ हम खिला सकते हैं ताकि शांत हो जाए। प्लीज, जब हम सच बोलने लगते हैं ना तो ये एक सेकंड अब हमको देखिए, इधर है ना, फेडर डाउन नहीं कर सकते, खाना खिला के बोल सकते हैं कि थोड़ा मुंह बंद करिए। मैं तो खा ही नहीं रहा हूं, फेडर डाउन नहीं हो सकता। मुझे जवाब देने एक सवाल मुझे आपसे ये पूछना है, जो स्कीम्स आज की स्थिति में सरकार की तरफ, थोड़े से नाम उसके चेंज हो गए होंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये बात तो आपको देखना होगा ना कि आज की स्थिति में जो स्थिति पैदा हुई है उसमें इससे बेहतर क्या किया जा सकता है। आपके पास उसका कोई रोड मैप है? अपोजिशन इस बारे में कह रहा है, लेकिन आपको एमएसएमई के बारे में बात करनी पड़ेगी, आपको सेमीकंडक्टर के बारे में बात करनी पड़ेगी, आपको रेयर अर्थ के बारे में बात करनी पड़ेगी। वो तो बात हो रही है ना, उसी पर तो पाव रखा जा रहा है। और आज सुबह से साहिल बता रहे हैं कि मोबाइल प्रोडक्शन में इंडिया कहां पहुंच गया है। नहीं, देखिए ये जो है बात, देखिए मुझसे पूछा है तो एक सेकंड प्लीज, हाँ बोलिए। बस आपके सवाल में ही आपका उत्तर है, बात ही कर रही है सरकार।
हम कह रहे हैं अरे आपका रोडमैप पूछ रहे हैं डिलीवरेबल्स वो। हम 5 चीज जो आप करते हैं, 5 चीज जो आप करते हैं। हम ये जो नंबर 1 ये जो झूठ परोसा ना कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग हो रही साहब, और उससे विदेशी लोकल कंपनी प्रोडक्शन भी लोकल प्रोडक्शन ज्यादा है। शुरू हो चुका है। सुनिए ना, अरे साहब सिर्फ क्या assembly नहीं। अच्छा बताइए क्या अरे आप बताइए ना, 5 स्क्रीन काम जो बना आप रहे करते हैं। अरे हैं, दादा, हम उसकी आपसे चीज बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? मैं पांच बता रहा हूं। अब आप इनको बचाए अरे प्लीज प्लीज पांच चीजें पांच चीजें सबसे पहला जो बुनियादी बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि मोनोपोली को आप तोड़िए और एमएसएमई को आप स्ट्रेंथनिंग कीजिए। तो ये आप देखिए अभी क्या हुआ, आपने इंडिगो की क्राइसिस से क्या पता पड़ा कि ये मोनोपोली की वजह से हो गया। आप टेलीकॉम में देख लीजिए, 2 या 3 कंपनियों के पास 95% शेयर है उसका। आप मोनोपोली तोड़िए और एमएसएमई को इनकरेज कीजिए। 10,000 करोड़ रुपए से काम नहीं चलने वाला। 3.5 लाख करोड़ रुपए आपने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के लिए रखी हुई थी। इंडिगो मोनोपोली की वजह से नहीं हुआ था, इंडिगो फॉल्टी शेड्यूल्स की वजह से हुआ था। उनके चार्ट्स में गड़बड़ थी, उनके जो स्टाफ थे उनके चार्ट्स में गड़बड़ थी। 6 डे वर्किंग को उन्होंने 5 डे वर्किंग कर दिया। अगर मोनोपोली नहीं होती तो नहीं होता ना, दूसरे लेन से लोग चले जाते। दूसरी देश की जनसंख्या भी 144 करोड़ है। भंडारी अब आप रुक जाइए अबे भाई, अबे जी देखिए, आपने पिछले बजट में जो ये 12 लाख तक का एग्जेम्पशन दिया था ना, उसके बाद लोगों को अब उम्मीद थी कि भाई बड़ा रिफॉर्म एक्सप्रेस, बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, तो सबको उम्मीदें तो बढ़ती है। आप अगर इंडस्ट्री से बात करेंगे बहुत बड़ा रिफॉर्म है। एक छोटी सी बात, इन्होंने बोला एमएसएमई का, अब डेटा सुनिए, इनके पास कोई डेटा विजन नहीं है। एमएसएमई का पहले एक्सपोर्ट हुआ करता था नॉट लेस देन 2 लाख करोड़ कांग्रेस के समय। आज की तारीख के अंदर ये 12 लाख करोड़ बढ़ चुका है। आप सब उठा के देख लीजिए, तो अगर 12 लाख करोड़ हमारे एमएसएमई एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका फायदा किसको हो रहा है? इनके समय तो 2 लाख करोड़ नहीं था। आउटपुट की बात करिए, वो आपकी बात ठीक है, इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, बट मैं एमएसएमई की ग्रोथ की बात कर रहा हूं। दूसरी बात आपने बात करी भाई एक्सपोर्ट की। आज हमारे एक्सपोर्ट्स $800 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। कांग्रेस शासनकाल में कितने थे? आज भाई बीच में मत बोलो यार। अब इन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करी, 1% से कम करंट अकाउंट डेफिसिट है। आप आज तक की हेडलाइन उठा के देखिए ना, ट्विन डेफिसिट करके देश सफर करता था जब कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था। आज अब चलिए डिस्पोजेबल इनकम की बात करिए, हाउसहोल्ड्स की। रूरल एरियाज के अंदर लोगों के पास ज्यादा पैसा है कंपेयर टू अर्बन एरियाज में ग्रोथ में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हर डेटा पॉइंट दे रहा है। मैं वापस से कह रहा हूं, एक रेटिंग एजेंसी आप बता दो, मूडी बता दो, कोई कह दो, जो कह रहा है भारत फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। हमारी विजन है, हम भारत को 8% की ग्रोथ से आगे बढ़ाना चाहते हैं इवेंचुअली, और हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं भारत को, जो आज $4 ट्रिलियन। इनकी क्या एक लाइन का जवाब वही दे दो। एक लाइन का भी लाइन होती नहीं। जस्ट आई वांट टू ऐड वन लाइन। हम तो इलेक्शन जीत के आए हैं। जब हम क्षेत्र में जाते थे, खासकर ग्रामीण इलाका में, वहां के लोग कहते थे सारा कुछ मोदी और नीतीश देते हैं तो हम वोट दूसरे पार्टी को क्यों दें। तो जनता ने जब यह साबित कर दिया, जब जनता खुश है, जनता को सब कुछ मिल रहा है, तो आप लोग को भी यह सोचना चाहिए कि आप लोग को भी खुश रहना चाहिए। और जनता अगर खुश नहीं रहती तो हम लोग को काउंटर क्वेश्चन है, एक सेकंड। जनता के लिए, किसान के लिए, किसान सम्मान निधि दे देना कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए नहीं हो सकता है। किसानों के लिए आप उनको सम्मान निधि एक दे रहे हैं, वो अमाउंट ठीक है, महिलाओं को दे रहे पैसा ठीक है, लेकिन आप उनकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो ये बजट जो है ना, ये डेफिनेटिव आगे बढ़ता है, ये सिर्फ पैसा नहीं है। देखा कि बिहार की पहली कैबिनेट में हम लोगों ने चीनी मिल जितने बंद पड़ी हुई थी सबको स्टार्ट आज के बजट पे बात कीजिए ना। बिहार तो बता रहे, बिहार केंद्र सरकार का है। चीनी उद्योग जो है ना, सिर्फ सरकार का मैटर नहीं होता, उसमें केंद्र सरकार की भागीदारी है। 60-40 का रेशियो होता है उसमें। आपका जो सर्वे हुआ 60-40 का रेशियो होता है। 2 करोड़ लोग आर गेटिंग 67 रुपीज पर डे। जानते हैं बिहार का हाल? भैया मल्टी डिमेंशनल पावर्टी, क्या बात कर रहे हैं? 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को मल्टी डिमेंशनल पावर्टी से ऊपर उठाया। आपको नफरत इस बात की गरीब आगे बढ़ रहा है। लोग उनसे आशा नहीं कर सकते कि हम लोग का समर्थन आप अपनी बात कहिए। इस चीज को जोड़ के मैं डिफेंस को भी लाना चाहती हूँ। सबसे ज्यादा यही कहा जा रहा था कि डिफेंस पर सबसे अधिक फोकस हो सकता है। जरूरत भी थी, ओवर स्पेंडिंग हुई थी पिछले साल, इस बार भी मतलब ठीक है, बढ़ा तो दिया है ना एलोकेशन। में। और इसी के साथ कृषि क्षेत्र में, कृषि और ग्रामीण विकास को मिला लीजिए तो 4,37,000 करोड़ के आसपास बढ़ जाता है, जो कि तीसरा है। ट्रांसपोर्ट, डिफेंस के बाद कृषि और ग्रामीण विकास है। अब देखिए सवाल मेरा जो बार-बार सवाल में अपना नहीं एक सवाल तो नहीं, मैंने कहा लास्ट में आप बोलने तो दो भाई। एग्रीकल्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, 1,16,000 करोड़ अंदर नहीं लड़ाई हो